ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का प्रथम स्कंध और 7वां अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं। तृतीय प्रकरण हमारा शुकदेव परीक्षित उपाख्यान। इसमें हम लोग 11 श्लोक श्रवण कराए थे। अब 12वें श्लोक से जो कथा है वो आरंभ हो रही है। महाभारत की जो कथा है कि किस प्रकार से द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे उनका अश्वत्थामा के द्वारा वध किया जाता है और अर्जुन के द्वारा फिर आगे अश्वत्थामा का अपमान किया जाता है, उसका मान मर्दन किया जाता है। इसकी कथा अब आगे हमारी रहेगी। हम लोग 12वें श्लोक का उच्चारण करेंगे। परीक्षितोऽथ राजऋषिर् जन्म कर्म विलापनम् संस्थांच पांडुपुत्राणाम वक्ष्ये कृष्ण कथोदयम्। परीक्षितो अथ माने अब श्री कृष्ण की कथा। कृष्ण कथोदयम, उदयम माने उद्गम। जो कृष्ण की कथा का उद्गम है, कृष्ण की कथा कहां से आरंभ हो रही है वो तो कृष्ण की कथा का उद्गम हो रहा है। अब अभी तक तो बातें हो रही थी कि शुकदेव जी ने किस प्रकार अध्ययन किया, लेकिन अब जो परीक्षित जी हैं उनके जन्म और कर्म के विषय में बताई जाएंगी बातें। तो कह रहे हैं कि अथ माने अब श्री कृष्ण की कथा का उद्गम रूप, उसका उद्गम कहां से होता है? राज ऋषि परीक्षित। जो परीक्षित जी थे वो राज ऋषि थे। तो परीक्षित जी की उत्पत्ति, परीक्षित जी किस प्रकार उनका जन्म होता है और कर्म उनकी क्या लीलाएं हैं और विलापनम उनका मोक्ष। तो परीक्षित जी का जन्म, परीक्षित जी की लीलाएं और परीक्षित जी का मोक्ष, और इसके बाद पांडुपुत्राणाम संस्थाम, पांडुपुत्रों का जो 5 पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन पांडुपुत्रों का महाप्रयाण संस्थाम। संस्था माने इन्होंने जो महाप्रस्थान किया है स्वर्गारोहण के रूप में 5 पांडवों ने महाभारत के युद्ध के बाद, इसका अब वर्णन वक्ष्ये माने मैं अब तुमसे कहूंगा, बतलाऊंगा। तो अब मैं तुम्हें परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष का, अर्थात उनकी देह त्याग का, मुक्ति का, और साथ ही
पांडवों का स्वर्ग आरोहण महाप्रस्थान का वर्णन करूंगा। अब इन सब वृतांतों का वर्णन करने से प्रधान रूप से श्री कृष्ण की कथाओं का ही उदय होगा। श्री कृष्ण की कथा इन्हीं के अंदर से निकलेगी जब यह वर्णन किया जाएगा। तो कृष्ण की कथा अलग से कोई कथा नहीं है। वास्तव में जो कृष्ण के भक्त हैं उन्हीं की कथाओं से ही कृष्ण की कथा का आरंभ होगा, कृष्ण की कथा का उदय होगा। तो पांडवों की कथा से कृष्ण की कथा का उदय हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर समझने की कि भगवान की कथा करनी हो तो भक्तों की चर्चा करो। यदि भक्त की कथा कहेंगे तो भगवान का तो उसमें चर्चा होगी ही होगी। यही है भक्त की कथा का महत्व कि भक्त की कथा से भगवान की कथा का उदय हो जाता है। क्योंकि पांडवों की जो कथा है, पांडवों का जो स्वर्गारोहण है और परीक्षित जी का जो जन्म कर्म है, वो कृष्ण की कथा के बिना पूरा नहीं हो सकता। तो सिद्धांत रूप से यहां पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भक्त की कथा से भगवान की कथा का प्रादुर्भाव होता है। तो भागवत जो है भक्त और भगवान दोनों की कथा का ही जो है मिश्रण है, दोनों ही कथाएं हैं इसके अंदर। 13वें श्लोक में कह रहे हैं अब, यथा मृधे कौरव संजनयानाम वीरेश्वथो गिर गतिम गतेषु व्रकोदरावेद गदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। यदा माने जब, मृधे माने युद्ध में। अब आरंभ हो गया कथा का। तो जब युद्ध के अंदर कौरव पांडव के पक्ष के जो वीर थे, वीरेशु वीर गति को, गतेशु माने मारे जाने पर, तो पांडव और कौरव दोनों की पक्ष के जब वीर मारे गए तब अथ माने उसके अनंतर व्रकोदर आबिद्ध, भीमसेन के द्वारा जो आबिद्ध माने चलाई गई, भीमसेन की गदा के प्रहार से, गदा माने गदा, तो भीमसेन की गदा के प्रहार से आबिद्ध होकर अभिमर्श का मतलब है आघात, तो उसके प्रहार से धृतराष्ट्र पुत्रे उरुदंडे भग्न, धृतराष्ट्र का जो पुत्र है दुर्योधन, उसकी जांघ, उरुदंड माने जांघ, उसकी भग्न माने टूट जाने पर, जब उसकी जांघ टूट गई दुर्योधन की, तब उस समय की बात है ये, जब युद्ध के अंदर सभी लोग वीर गति को प्राप्त हो गए थे, केवल दुर्योधन बचा था। और भीम ने क्या किया था, जो व्रकोदर है, व्रकोदर माने मोटे पेट वाला, जिसके अंदर व्रक अग्नि है, व्रक नाम की एक अग्नि है जिससे भीम बहुत खाया करता था, तो इसलिए उसको बोलता है व्रकोदर। तो यह भीम जो है उसके गदा के प्रहार से दुर्योधन की जो जंघा, उरुदंड है, घुटनों के ऊपर का पोर्शन, ये भग्न हो चुकी थी। उस समय की बात है, वहां से ये कथा आरंभ हो रही है। 14वें श्लोक में कह रहे हैं, भरतु प्रियम द्रोणिरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानाम स्वपताम शिरांसि उपाहरद्वे प्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। द्रोणी का होता है द्रोणाचार्य का पुत्र। द्रोणाचार्य के पुत्र ने जब भग्न हो गई दुर्योधन की जंघा, तब द्रोणाचार्य के पुत्र ने भर्तु माने स्वामी, अपने स्वामी को के प्रिय के लिए, प्रियम इतस्म माने इतना ही देखा, पश्चिम माने देखा, क्या देखा उसने कि द्रौपदी जो कृष्णा है, द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा, तो द्रौपदी के जो पुत्र हैं सुता नाम, वो सोते हुए थे और उन सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों को उनके सिर को उपाहरत माने काट लिया। तो अश्वत्थामा ने, जो द्रोणाचार्य का पुत्र था, दुर्योधन को खुश करने के लिए, उसका प्रिय कारण करने के लिए द्रौपदी के पुत्रों का जो सिर था वो काट लिया। लेकिन हुआ क्या, उससे भी दुर्योधन जो था, तस्य माने दुर्योधन को भी विप्रिय माने अप्रिय लगा, उसको अच्छा नहीं लगा दुर्योधन को। कारण क्या था कि जुगुप्सितम, ये अत्यंत निंदित काम है। जुगुप्सितम कर्म विगर्हयन्ति,
जुगुप्सित माने जो निंदित कार्य है उसकी सभी लोग निंदा करते हैं, उसको कोई ग्रहण नहीं करता, चाहे वो अच्छा आदमी हो चाहे बुरा आदमी हो। बुरा काम तो बुरा ही है, बुरा काम कभी अच्छा नहीं होता है। तो दुर्योधन को बहुत दुख हुआ है जब उसने अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। अब उसने किया तो इसलिए था कि जो दुर्योधन है मेरे स्वामी हैं, उनको अच्छा लगेगा, अब वो फिर ठीक प्रकार से मर पाएंगे, क्योंकि मैंने मार दिया पांडवों को मार दिया, क्यों पांडव समझ के मारा था ना उसने पुत्रों को। तो द्रोणाचार्य का जब वध हो गया था तब से अश्वत्थामा जो है पांडवों का दुश्मन हो गया था। अब वो धर्म युद्ध कर रहा था अपना धर्म मानकर, पितृधर्म, क्योंकि उसके पिता को मार दिया था, इसलिए अब वो धर्म मानकर जो है ये युद्ध कर रहा था। तो दुर्योधन ने उससे कहा था कि मैं चाहता हूं कि 5 पांडवों की मृत्यु मैं देखूं अपनी आंखों से, कम से कम एक पांडव तो मरे। तो देखिए, दुर्योधन अपनी मृत्यु के दुखी से दुखी नहीं है, बल्कि दुर्योधन को दुख है कि पांडव लोग अभी तक जिंदा हैं। तो अश्वत्थामा ने उसका प्रिय कार्य करने के लिए, और दुर्योधन द्रौपदी के जो पुत्र सो रहे थे उनको पांडव समझ के, 5 पांडव समझ के उनका मस्तक काट लिया और दुर्योधन के पास लेकर आया और कहता है कि मैंने पांडवों को मार दिया है। जब दुर्योधन ने देखा कि अरे ये तो पांडव नहीं हो सकते, क्योंकि जो उसने कहा भीम का सिर दिखाओ मुझे, तो उसने जब भीम का सिर दिखाया तो दुर्योधन ने उसको अपने हाथ से लेकर जब दबाया तो वो दब गया। तो कहता है ये पांडव नहीं है, ये पांडव हो ही नहीं सकते, क्योंकि भीम का सर तो मैं कभी भी दबा ही नहीं सकता। महाभारत की कथा है। तब दुर्योधन ने कहा कि ये तो उनके बच्चों के सिर हैं, ये तुमने अच्छा नहीं किया है, अत्यंत निंदनीय घृणित कार्य किया है तुमने। तो यहां पर दुर्योधन को उस समय बहुत दुख हुआ है। जब उसने ये कहा कि मैंने पांडवों को मार दिया है, तो दुख तो अश्वत्थामा ने जब उससे ये कहा कि मैंने पांडवों को मार दिया है, तो दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ अचानक। लेकिन जब उसे पता लगा कि अरे ये तो पांडव नहीं है, ये तो पांडवों के पुत्र हैं, तो उसको दुख हुआ। तो दुर्योधन को एक साथ सुख और दुख दोनों की अनुभूति हुई, हर्ष और शोक। और दुर्योधन को यह वरदान मिला हुआ था कि उसकी मृत्यु तभी होगी जब हर्ष और शोक एक साथ होगा उसको। इसीलिए भीम के द्वारा अपनी जांघ पर प्रहार हो जाने पर भी, जांघ टूटने पर भी दुर्योधन वहां पर पड़ा हुआ युद्धस्थल में करहा रहा था, मरा नहीं था। लेकिन जब उसको हर्ष और शोक दोनों का एक साथ अनुभव हुआ तब वो अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ है। तो ये सुनते ही और ये कह के कि तुमने ये अच्छा काम नहीं किया, फिर दुर्योधन की मृत्यु हुई है। इस प्रकार से महाभारत में कहा गया है, क्योंकि उसको दुख हुआ था दुर्योधन को कि देखो इसने हमारे वंश का ही सत्यानाश कर दिया, क्योंकि उसकी दुश्मनी पांडवों के पुत्र से नहीं थी। 15वें श्लोक में कह रहे हैं, माता सुतानाम निधनम शिशूनाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदारुदद भाष्प कलालुकाक्षी ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली। अब द्रौपदी की क्या हालत है यहां पर बता रहे हैं। माता शिशु नाम सुता नाम, जो माता है द्रौपदी वो अपने शिशु पुत्रों की, वास्तव में वो शिशु तो नहीं थे, बड़े हो गए थे, लेकिन फिर भी मां के लिए तो बच्चा बच्चा ही है। तो अपने शिशु पुत्रों की घोर मृत्यु देख सुनकर, घोरम निधनम निशम्य, जब उन्होंने सुना द्रौपदी जी ने कि मेरे पुत्रों की इस प्रकार से हत्या कर दी गई है, तो परितप्यमाना, अत्यंत दुखी हैं। वाष्प कला, आंखों से आंसू की झड़ी निकल रही है। आकुलाक्षी, नेत्र जो है व्याकुल हो गए हैं। अरुदत, रोने लगी। तदा तम सांत्वयन, तब उसको सांत्वना देते हुए किरीटमाली, किरीटमाली कहा जाता है अर्जुन को। उनके मस्तक पर जो मुकुट था वो उनको इंद्र ने दिया था, तो किरीटधारी बोलते हैं, किरीट बोलते हैं उसको, मुकुट को, तो उसको किरीटमाली कहा गया है अर्जुन को। तो अर्जुन उनसे बोले, आहा माने इस प्रकार बोले द्रौपदी जी से।
तो जब द्रौपदी जी ने अपने पुत्रों की हत्या सुनी तब असहनीय शोक ताप से वो जर्जरित हो गई और पुत्र के वियोग में क्रंदन करने लगी। उनके आंखों से अब अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। तब अर्जुन उनकी ऐसी दशा को देखकर उनको सांत्वना देते हुए ये बात कह रहे हैं। जब माता को पता लगा कि इस प्रकार से मृत्यु हो गई है तब उनको बहुत ताप हुआ, परितप्य माना। तब उनको सांत्वना देते हुए अर्जुन कह रहे हैं 16वें श्लोक में, तदा शुचस्ते प्रम्रजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो शिरवात ताइन गांडीव मुक्तैरविशिखैरुपारे त्वाक्रम्य यत्स्नासि यस्यसि दग्ध पुत्रा। हे भद्रे, हे कल्याणी, कल्याणी शब्द प्रयोग किया जाता था पहले। तथा माने उस समय तुम्हारे आंसुओं को पोंछूंगा मैं। शुच माने शोक, प्रजामी माने पहुंचना। तो हे कल्याणी, जब मैं उस अश्वत्थामा का सिर काटकर तुम्हें उपहार में प्रदान करूंगा तभी मैं तुम्हारे जो शोक के अश्रु हैं, शुचस्ते प्रम्रजामी, पहुंचूंगा। इन आंसुओं को मैं तभी पहुंचूंगा जब यद ब्रह्म बंधो यहां पर अश्वत्थामा के लिए कहा गया है, क्योंकि जो अधम ब्राह्मण होता है उसको कहा जाता है ब्रह्म बंधु। ये एक गाली है ब्रह्म बंधु अधम ब्राह्मण के लिए, जो ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मण नहीं है। तो उसका जब मस्तक, उसका जो सिर है, क्योंकि वो आतताई है, तो जब इस प्रकार के उस आतताई को मैं मार दूंगा, तुम्हारे आंसुओं को मैं तभी पहुंचूंगा जब उस आतताई अधम ब्राह्मण का मस्तक गांडीव, मेरे गांडीव से मुक्त हुए जो विशिखई माने बाणों से, उपहारे माने कट जाएगा। और जब दग्ध पुत्रा, तुम्हारे पुत्रों के दाह के पश्चात, आक्रम्य, तुम उसके ऊपर पैर रखकर स्नान करोगी। जब तुम अपने पुत्र के दाह संस्कार के बाद उस पर पैर रखकर स्नान करोगी तब मैं तुम्हारे शोक के इन आंसुओं को पोंछूंगा। तब तक इन्हें बहने दो। ये अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली वहां पर कि मैं अब अश्वत्थामा का वध करूंगा, उसके खून से तुम स्नान करोगी। विशिखई का मतलब है बाण। तो देखिए, भक्त प्रतिज्ञा कर रहा है अर्जुन, और पूरा कौन करेगा इसे? भगवान पूरा करेंगे। हमेशा से ऐसे ही किया है। जयद्रथ के वध के समय अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, पूरा कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। भीष्म पिता ने प्रतिज्ञा कर ली, को पूरा कौन किया? भीष्म प्रतिज्ञा को भगवान पूरा करते हैं। जब युधिष्ठिर महाराज ने एक बार गांडीव की निंदा की थी तो भी, क्योंकि गांडीव की निंदा जो है अर्जुन ने कहा था कि यदि कोई करेगा तो मैं उसका वध कर दूंगा। जब युधिष्ठिर महाराज ने निंदा की तो भी उस प्रतिज्ञा को पूरा किसने किया? कृष्ण ने, क्योंकि कृष्ण ने कहा कि जो अपने से किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का अपमान कर देता है वो अपमान भी मृत्यु के समान ही है। बस इस प्रकार। तो आप अगर युधिष्ठिर को कुछ अपशब्द बोल दोगे तो वही उनकी मृत्यु के समान माना जाएगा। जब युधिष्ठिर द्रोणाचार्य के द्वारा घायल हो गए थे तब की बात है ये। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को घायल कर दिया था और अर्जुन कहीं दूर थे, बचा नहीं पाए थे। तब दुर्योधन को कष्ट हो रहा था और उन्होंने गांडीव की निंदा की थी। तो भगवान ने यही कहा था कि तुम अपने बड़े भाई का यदि अपमान करोगे तो युधिष्ठिर ने अर्जुन ने युधिष्ठिर जी को थोड़ा उल्टा सीधा कह दिया। क्या कहा? कि बड़े धर्मात्मा बनते हो तुमने जुआ खेला और आज हम तुम्हारे कर्मों का भोग रहे हैं फल महाभारत के रूप में। ये अपशब्द है बड़े भाई के लिए, क्योंकि बड़ी आदर बुद्धि थी सब पांडवों की युधिष्ठिर के प्रति। बड़े भाइयों में बहुत प्रेम था। किसी ने चू भर नहीं बोली, चू भी नहीं की जब जो दुर्योधन युधिष्ठिर जी ने सबको दांव पर लगा दिया। युधिष्ठिर सोचते हैं कि ये इसे क्या हो गया अब,
युधिष्ठिर सोचते हैं कि ये मेरे को इस प्रकार के शब्द क्यों बोल रहा है। अब जब अर्जुन इस प्रकार कह दिए युधिष्ठिर को, तो अब अर्जुन बोलते हैं कि मैंने अपने पिता के समान बड़े भाई का अपमान किया है और अब जो है मुझे मरना पड़ेगा। अब देखिए ना, अर्जुन ने युधिष्ठिर महाराज की बड़े भाई की निंदा की। अब वो कहते हैं ठीक है, कृष्ण के कहने पर मैंने तुम्हारा अपमान तो कर दिया जो तुम्हारी मृत्यु के समान है, लेकिन अब मैं मरूंगा क्योंकि मैंने बड़े भाई का अपमान किया है। मुझे जिंदा रहने का कोई वो नहीं है, मेरे जिंदा रहने का कोई अब प्रयोजन नहीं रहा। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम अब मरना चाहते हो तो मरो, लेकिन मरने का उपाय तुम्हें हम बता देते हैं। सारी महाभारत के अंदर भगवान कृष्ण ही सब कुछ करते चले आए हैं। तो अर्जुन से कहा ठीक है, उसका उपाय हम तुम्हें बता देते हैं एक बार। और उपाय क्या है, तुम आप अपनी आत्म प्रशंसा करो, क्योंकि अपनी आत्म प्रशंसा करने वाला मृत्यु के समान है। यह भी शास्त्रों का आदेश है। शास्त्रों में कहा गया है कि आत्म प्रशंसा करना मरने के समान है। तो अब अर्जुन अपनी प्रशंसा करने आरंभ कर दिए। और वो बोलते हैं कि ये महाभारत का युद्ध देख रहे हो आप सब लोग, ये कौन कर रहा है, ये सारा मेरे बलबूते पे हो रहा है। तो देखिए किस प्रकार से भगवान ने उनकी समस्या का समाधान किया। ना तो युधिष्ठिर को मारना पड़ा, ना अर्जुन को मारना पड़ा, और दोनों की रक्षा हो गई, दोनों की प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई। तो अर्जुन बड़े आवेश में आके प्रतिज्ञा पूरा कर लेते हैं, लेकिन पूरा करते हैं उसको भगवान। तो अब यहां पर प्रतिज्ञा तो कर ली है अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारने की। अब आगे देखते हैं क्या होता है। 17वें श्लोक में कह रहे हैं, इति प्रियां वल्गु विचित्र जल्पै सांत्वयित्वाच्युत मित्र सूतः अन्वाद्रवदंशित उग्र धन्वा कपे ध्वजो गुरुपुत्रम रथेन। इति माने इस प्रकार से। तो इस प्रकार से सूत जी कह रहे हैं, इस प्रकार से वल्गु विचित्र जलपई, मीठी मीठी, वल्गु माने मीठी मधुर, और विचित्र माने विचित्र बातों से, जल्प माने बात, इस प्रकार की विचित्र बातों से अपनी प्रिया को, द्रौपदी को सांत्वना देकर वे उग्र धनवा, अर्जुन के लिए कहा गया उग्र धनुष वाले, उनके पास जो धनुष था बड़ा भयानक था, अर्जुन के पास गांडीव था ना, उसको कहा है उग्र धनवा। और कपिध्वज, जिनके रथ के ऊपर हमेशा भगवान हनुमान जी विराजमान रहते थे, इसलिए उनका नाम था कपिध्वज। वे जो है कपिध्वज अद्रवत। अर्जुन क्या किए, अच्युत मित्र, अपने मित्र अर्जुन को उन्होंने क्या किया, कृष्ण को, अर्जुन अच्युत मित्र मतलब अपने मित्र कृष्ण को उन्होंने सारथी बनाया। सूत का मतलब सारथी। तो भगवान कृष्ण जो हैं अर्जुन के बंधु भी हैं और सारथी भी हैं। तो ऐसे कपिध्वज अर्जुन ने अपने गांडीव को धारण किया और फिर कवच धारण किया, दंशित कवच धारण किया, और फिर रथ पे सवार होकर, रथेन सवार होके वे गुरुपुत्र अश्वत्थामा जो है उसके पीछे पीछे अद्रवत दौड़े। भगवान कृष्ण उनके सारथी हैं और अर्जुन उनको सारथी बनाकर रथ में बैठकर और अपने धनुष को धारण करके और एकदम दौड़े। कपिध्वज हनुमान जी तो उनके रथ पर हैं ही विराजमान। हनुमान जी हमेशा उनके रथ पर विराजमान रहते थे। ये कथा है एक। हनुमान जी ने जो है कहा था कि मैं, भीम से एक बार बहुत प्रसन्न हुए थे हनुमान जी, भीम से कहा था कुछ वर मांगो, तो भीम ने कहा था कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, अगर आप देना चाहते हो तो ऐसा करो कि हमारी रक्षा करना। तब हनुमान जी ने कहा ठीक है, जब तुम्हारा युद्ध होगा महाभारत का तो मैं अर्जुन के रथ पर रहूंगा। तो इसीलिए उनका नाम कपिध्वज है। 18वें श्लोक में कह रहे हैं, तमापतंतम सविलक्ष्य दूरात् कुमारहोद्विग्न मनारथेन
पराद्रवत् प्राण परिप्सुरुर्व्याम यावग्दमं रुद्र भयाद्यथार्क यावद्गमं रुद्र भयाद यथा कह। पराद्रवत प्राण परिप्सुर्व्याम, थोड़ा मुश्किल शब्द हैं संस्कृत के, इसमें प्रयास करते हैं। कुमार कुमार का मतलब बच्चे, जो पांडव के पुत्र थे, पांडवों के, तो उनके माने हत्या से। उद्विग्न मन वाले उस अश्वत्थामा ने, हत्या से उद्विग्न तो हो ही गया था अश्वत्थामा, क्योंकि दुर्योधन ने भी उसको स्वीकार नहीं किया था। तो जब वो उतना उद्विग्न मन वाला था, उसने दूर से ही और झपट कर आते हुए अर्जुन को देखा। दूरात तम आपतंतम, उसने क्रोध से भरे हुए अर्जुन को देखा। उन्होंने विलोक्य माने देखकर, झपट कर आ रहे थे जब अर्जुन, तो प्राण परोपसु, प्राण को बचाने की इच्छा से रथ पर बैठकर, और उर्व्याम यावत गमम, इस पृथ्वी के ऊपर वो जहां तक जा सकता था अश्वत्थामा, वहां तक पराद्रवत भागता चला गया। यथा रुद्र भयातर्क, जिस प्रकार की शंकर जी के भय से और सूर्य भागे थे। उदाहरण दे रहे हैं, शंकर जी के भय के कारण सूर्य भागे थे, उसी प्रकार से वो अश्वत्थामा जो है भागने लगा, और उसको देखकर, अर्जुन को देखकर, प्राण बचाने के लिए अपने। 18वें श्लोक में कह रहे हैं, 18वें नहीं, 19वें श्लोक में कह रहे हैं, यदा शरणमात्मानमैक्षत शांतवाजिनम अस्त्रम ब्रह्म शिरो मेने आत्मत्राणम द्विजात्मचः। यदा माने जब उस द्विज आत्मज अर्थात अश्वत्थामा ब्राह्मण पुत्र ने शांत वाजिनः आत्मानम, थके हुए घोड़ों को, और अपने सहायक रहित अशरणम, उसकी कोई सहायता करने वाला तो था नहीं, अशरण, किसी के शरण में तो था ही नहीं, और रक्षक विहीन था। तो जब अपने को उसने अकेला देखा बिल्कुल, और उसके घोड़े भी थक गए थे, वाजिनम शांत, थके हुए घोड़े थे, तब उसने अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मशिर अर्थात ब्रह्मास्त्र, ब्रह्म को ही उसने अपना आत्मत्राणम, अपना रक्षक मेने माने माना। उसने सोचा कि अब मुझे कोई बचाने वाला तो है नहीं इस पृथ्वी पर, और मेरे घोड़े भी थक गए हैं, तो मैं क्या करूं, मेरा कोई रक्षा के लिए किसी प्रकार का कोई उपाय नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने मेरे को अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र दिया था। ब्रह्मा जी, ब्रह्मशिर, जो ब्रह्मा जी का मस्तक है, वही ब्रह्मास्त्र बना है। तो इस प्रकार से उसको ब्रह्मास्त्र चलाने की जो विद्या है वो द्रोणाचार्य जी ने सिखाई थी, लेकिन केवल उसको चलाना आता था, उसको समेटना नहीं आता था। ब्रह्मास्त्र को, उसको केवल आधा ही आता था, ब्रह्मास्त्र को चलाने का आता था, चला सकता था लेकिन समेट नहीं सकता था। तो उसने सोचा कि ये ब्रह्मास्त्र तो वो अमोघ है, इसको कोई काट नहीं सकता है, इसीलिए जो है उसने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने के लिए सोचा कि यही मेरा एक रक्षा का कारण बन सकता है। अपनी रक्षा के लिए उसने इसी को उपाय माना। 20वें श्लोक में कह रहे हैं, अथोपस्पृश्य सलिलम संदधे तत्समाहितः अजानपि संघारम प्राण कृच्छ उपस्थिते। यद्यपि वो अश्वत्थामा उस ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि से अवगत नहीं थे, अजानत अपि, अजानत माने नहीं जानते थे,
कि उसका उपसंहार कैसे किया जाए, उसको किस प्रकार से लौटाया जाए। तो लेकिन फिर भी प्राण कृच्छ, प्राणों का संकट उपस्थित होने पर तब उन्होंने सलिलम स्पृश्य, सलिल का मतलब जल, जल से आचमन करके समाहित माने एकाग्र चित्त होकर तत्संदधे, उस अस्त्र का संधान किया, अर्थात उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। हाथ में जल लिया, उन्होंने आचमन किया, क्योंकि ब्राह्मणों को जो भी है जब मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हाथ में जल लेकर ही करते हैं। तभी तो कमंडल रखा करते थे ना पहले ब्राह्मण लोग अपने साथ। तो पात्र के बिना ब्राह्मण कभी नहीं चलता है, पात्र हमेशा उसके साथ होगा, जल का पात्र। तो आचमन करके जब प्राणों का सब उपस्थित संकट हो गया, तो यद्यपि वो केवल चलाना जानता था, उसका उपसंहार करना नहीं जानता था, क्योंकि शास्त्र का संचालन और उपसंहार दोनों होते हैं। जैसे कोई कोई कथाकार भी होते हैं, तो कथा तो शुरू कर देते हैं, लेकिन ये नहीं जान पाते कि उपसंहार कैसे करेंगे। तो श्रोता लोग कथा सुनते सुनते परेशान हो जाते हैं। एक ही टॉपिक जो है वो लगातार बोले जाते हैं, बाद में ये उपसंहार करने का उनको तरीका ही नहीं आता है कि किस प्रकार इस सब्जेक्ट को समेटा जाए समरी के फॉर्म में, जिससे कि श्रोताओं को भी शांति मिले। कब तक बोलते रहोगे भाई? जैसे मान लीजिए गाड़ी स्टार्ट की और उसको हमें स्टार्ट करना तो आता है, लेकिन बंद करना नहीं आता, ब्रेक लगाना नहीं आता, तो दोनों सीखने पड़ेंगे। तो अब ब्रह्मास्त्र को चला दिया, उपसंहार नहीं कर पाएगा तो होगा क्या? होगा ये कि वो ब्रह्मास्त्र जो है पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा। ब्रह्मास्त्र एक ऐसी चीज है। लेकिन अंतिम समय में उसने सोचा ठीक है, अगर दुनिया खत्म होती है तो होए, मैं तो बच जाऊंगा। इस प्रकार का विचार जो है बड़ा निकृष्ट विचार है और बड़ा निगेटिवली ओरिएंटेड विचार है कि केवल अपने प्राण बचाने के लिए सारी दुनिया को खतरे में डाल देना। और आजकल इसी प्रकार की मनोवृत्ति देखी जाती है। आजकल जो टेररिस्ट हैं वो सब यही काम करते हैं। तो तब उसने इस प्रकार संधान किया उस ब्रह्मास्त्र का। 21वें श्लोक में कह रहे हैं, ततः प्रादुष्कृतम तेजः प्रचंडम सर्वतो दिशम प्राणापदमभिप्रेक्ष्य विष्णुम जिष्णुरुवाच। ततः माने तब, सर्वतः दिशम प्रचंडम तेज, सभी दिशाओं में प्रचंड तेज प्रादुष्कृतम प्रकट हो गया और प्राणों के ऊपर निश्चित रूप से आपत्ति आई। अभिप्रेक्ष्य माने देखकर। अर्जुन को कहा गया है यहां पर जिष्णु। तो अर्जुन कृष्ण से इस प्रकार बोले, जिष्णु विष्णु उवाच। अर्जुन ने कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की जब अपने प्राणों पर संकट आ गया तब। तो अर्जुन यहां पर कुछ भगवान से बोलते हैं। उसके पहले हम लोग ये श्रवण करते हैं कि पिछले श्लोक में हमने एक श्रवण किया कि शिवजी जो है वो सूर्य के पीछे भागे थे। तो वामन पुराण में बता रहे हैं कि इस प्रकार का कोई शिव भक्त था, विद्युन्माली नामक कोई राक्षस था, जो शिवजी के द्वारा उसको विमान मिला था सोने का। उस पर सवार होकर सूर्य के पीछे पीछे भ्रमण कर रहा था और उस विमान की चमक से जो रात का अंधकार है वो दूर हो रहा था, क्योंकि विमान बड़ा चमकीला था। इससे सूर्य ने क्या किया, क्रोधित हुआ और उसको विमान से नीचे गिरा दिया, जो शिव का भक्त था। तो उसी समय वहां पर जो है शिवजी आ गए और शिवजी के डर से फिर सूर्य जो है बड़ी तेजी से भागा और तेजी से भागने के कारण फिर वो गिर पड़े सूर्य भगवान, और वाराणसी में गिरे हैं वो। तो इसीलिए उनका एक नाम बताया गया है लोलार्क। तो ये कथा है वामन पुराण की, इसमें लिखा हुआ है, इसलिए हमने इसकी चर्चा की। अब 22वें श्लोक में कह रहे हैं, श्री अर्जुन उवाच। अब अर्जुन बहुत डरे हुए हैं उस ब्रह्मास्त्र से, उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या है। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर
त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोऽसि संसृते। कह रहे हैं हे कृष्ण, हे कृष्ण, 2 बार कह रहे हैं क्योंकि अत्यंत आश्चर्य है उनको। महाभाग, आप परम सौभाग्यशाली हो, आप महाबाहु हो, आप महाबाहु हो, आपकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, आपकी अनंत शक्ति हैं। सौभाग्यशाली नहीं, यहां पर शक्ति की बात है, महाबाहु है, महाभाग नहीं है। आप भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हो, भक्ता नाम अभयंकर, उनके भय को हरण करने वाले हो आप। संसरते, इस संसार चक्र के अंदर जो दह्यमाना नाम जलते हुए लोग हैं उनको एक है एवं एक है अपवर्ग असि, केवल एक ही तुम उनके ताप का नाश करने वाले हो, मोक्ष प्रदान करने वाले हो। जो इस संसार में 3 तापों से दग्ध जीव हैं उनको आप विनाश करने वाले हो। तो यहां पर ऐश्वर्य भगवान का अर्जुन उनको याद दिला रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं एक प्रकार से, क्योंकि प्रार्थना करेंगे ना आप आगे, तो आगे कह रहे हैं त्वमाद्य पुरुष साक्षादीश्वर प्रकृते परः मायां विदुस्य चिच्छक्तया कैवल्ये स्थिततात्मनि। आप कौन हो? आप आदि पुरुष हो, त्वम आद्य पुरुष है, सर्व कारण कारणम। आप आदि पुरुष हो, प्रकृति से परे हो, साक्षात ईश्वर हो आप। तो देखिए यहां पर उनका जो साखा भाव है वो नष्ट हो चुका है। जब हम बहुत अधिक आतुर होते हैं तो ऐश्वर्य भाव प्रकट हो जाता है। वहां गीता में भी ऐश्वर्य भाव प्रकट हुआ है अर्जुन का कृष्ण के प्रति 11वें अध्याय में, जब वो उनकी स्तुति करते हैं। तो यहां कह रहे हैं आप प्रकृति से अतीत आदि पुरुष परमेश्वर हो साक्षात। आप निर्लिप्त हो, माया व्युदुस्य, माया को भगा देते हो, आप दूर कर देते हो अपनी चित्त शक्ति से, चित्त शक्तया कैवल्य स्थित और शुद्ध ज्ञान के अंदर आप अवस्थित रहते हो अपनी स्वरूप शक्ति के प्रभाव से। अपनी स्वरूप शक्ति के प्रभाव से आप अपने स्वरूप में स्थिर रहते हो, प्रतिष्ठित रहते हो। स एव जीव लोकस्य माया मोहित चेतसः विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादि लक्षणम। माया से दूर हो, अवस्थित हो आप, लेकिन फिर भी आप अपनी शक्ति के प्रभाव से, जो जीव है माया मोहित चेतसः, जो माया के द्वारा मोहित जीव हैं, उन लोगों को आप क्या करते हो? और जो हरि सेवा के विमुख हैं, स्वेन वीर्येण, अपने पराक्रम से, अपनी शक्ति से, धर्मादि लक्षणम श्रेय विदससे, अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि जो कल्याणकारी कर्म हैं उनका विधान करते हो आप। जो माया के द्वारा अभिभूत हैं अर्थात आपसे विमुख हैं, भोग परायण हैं, उनके लिए भी आप चतुर्वर्ग का अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं, इनका आप विधान करते हो। ये चतुर्वर्ग रूपी कल्याण, इसका आप विधान करते हो। ये भगवान की स्तुति है। आगे 25वें श्लोक में कह रहे हैं तथायंचावतारस्ते भुवो भार जिहर्षया स्वानांचान्य भावानाम अनुध्यानाय चास्कृत। आप कृष्ण के रूप में अवतार लिए हो भूमि का भार हरण करने के लिए। पूरी इस समय भगवान ऐश्वर्यमय स्तुति है। तथा माने इस प्रकार आपका अयम अवतार, ये जो अवतार है पृथ्वी के ऊपर, भुवि भार जिहर्षया, इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए। और क्यों है? स्वानाम अनन्य भावानाम, आपके जो अनन्य भाव वाले भक्त हैं उनका असत्कृत निरंतर तथा बार बार ध्यान करने के लिए है। उनका आप ध्यान करते हो, एकांतिक भक्तों के सुख का आप ध्यान करते हो, अर्थात अपने भक्तों का ध्यान रखते हो आप। तो जो पृथ्वी का भार है उसको हरण करने के लिए आप आए हो और अपने एकांतिक भक्तों का, अनन्य भक्तों का आप भजन, उनका स्मरण ध्यान के लिए आपका प्रादुर्भाव हुआ है।
तो देखिए यहां पर भगवान के अवतार का कारण भी बता रहे हैं। कुंती जी भी ऐसा ही कहेंगी आगे, कुंती स्तुति के अंदर जो उनने भगवान की स्तुति की है कि आपका अवतरण क्यों हुआ इस पृथ्वी पर। तो भगवान के अवतरण का मुख्य कारण है अपने भक्तों के सुख का विधान करना। तो 25वें श्लोक तक आज हम यहां पर विश्राम लेते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।